नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NMF न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दुनिया भर में अलग अलग देशों में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हाल फिलहाल में अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में आतंकी संगठन, खास तौर पर इस्लामिक स्टेट की वापसी हो रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ब्रिटेन और ब्रिटेन के तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी नींदें उड़ी हुई है। और जिस तरीके से आतंकवादियों को भर्ती कराया जा रहा है, एक नया तरीका AI के ज़रिए आतंकवादियों को भर्ती कराया जा रहा है। ये तमाम आतंकवादी किस तरीके से इसमें भर्ती हो रहे, इसको लेकर एजेंसी ने चिंता भी जाहिर की है। आपको बता दें कि MI5 के महानिदेशक ने कहा है कि विदेशी समूह ब्रिटेन और यूरोप में आतंकवाद फैलाने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट एक बार फिर ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। विदेशों में अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों ही पश्चिम में संभावित हमलावरों को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित और अप्रत्यक्ष रूप से उकसा रहे हैं। तो इस्लामिक स्टेट पर ये बड़ा आरोप लगाया गया है M5 निदेशक की तरफ से। अब इसके क्या मायने हैं और आखिर क्यों महानिदेशक का ये बयान सामने आया है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, उसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, ब्रिटेन में फिर एक बार इस्लामिक स्टेट का हलचल जो है वो बढ़ रहे हैं, तमाम गतिविधियां बढ़ रही हैं, युवाओं को उकसाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसको आम भाषा में अगर समझे तो कैसे देखा जाए? देखिए, जो पश्चिम के जितने भी देश हैं ना, इन्होंने सबसे पहले मानवता के नाम पर अपना ओपन बॉर्डर जो पॉलिसी थी वो अपनाई। सीरिया में जिस तरीके से आप देख लीजिए कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ है, सीरिया में जिस तरीके से गृह युद्ध छिड़ा, इजराइल फिलिस्तीन में गृह युद्ध छिड़ा, अफ्रीका के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ा, सीरिया की बात की, पाकिस्तान बांग्लादेश में जिस तरीके से होता रहता है, तो ओपन बॉर्डर इन्होंने अपना पॉलिसी अपनाई। तो उसके बाद वहाँ मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती गई। और ये आपने देखा है, ये कोई सिर्फ मेरा कहने की बात नहीं है कि जहाँ जहाँ भी विदेशों की बात कर लें या भारत की भी आप बात कर लें, जहाँ जहाँ आबादी बढ़ी है वहाँ ये लोग किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बुर्का जैसी प्रथाएं चलाई जाने लगी ब्रिटेन में सड़कों पर तांडव होने लगे, कई बार दंगा फसाद भी हुआ है। MI5 और MI6 जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उसकी ये रिपोर्ट अब है कि इस्लामिक स्टेट एक बार फिर से अब फन उठा रहा है। देखिए, अमेरिका में जो हमला हुआ था, जिसके बाद उसने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाए, उसके बाद थोड़ा सा सख्त ये देश हुए थे, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को सख्त किया था, लेकिन तब तक आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर एक आंकड़े की मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन में लगभग 40 लाख मुसलमान रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का लगभग 6% हैं। 2021 में जो जनगणना हुई थी और 2025 में जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं, उसमें ये पाया गया कि 50% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है, 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, एक आंकड़ा बताया था श्रावणी कि ब्रिटेन सरकार ने आतंकवाद अधिनियम 2000 के तहत 84 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया है और साथ में उत्तरी आयरलैंड से संबंधित भी 14 संगठन ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। 2025 की अगर बात करें तो कुल 81 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आतंकी संगठन फिलहाल काम कर रहे हैं। और अगर बात करें MI5 के मुताबिक 2024-25 में हज़ारों सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट पर नज़र रखी जा रही है, जिनमें ज़्यादातर इस्लामवादी चरमपंथ से जुड़े हैं। लगभग 75% केस इस्लामिक चरमपंथ से जुड़े हुए हैं। 2025 में जून तक 234 लोग आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए थे। अगर बात करें ब्रिटेन इन्हें रोकने के लिए क्या कर रहा है, तो सरकार की जो नीति है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, जो 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला रोकथाम, फिर उसका पीछा करना, फिर सुरक्षा करना और उसके लिए तैयारी करना। इसलिए इस तरीके से ये प्रोग्राम्स कई इन इस्लामवादी जो संगठन, आतंकवादी संगठन यहाँ चल रहे हैं, उनके लिए ब्रिटेन काम कर रहा है। देखिए, ब्रिटेन से ही अभी खबर आई थी कि वहाँ पिग कल्चर बढ़ रहा है, मतलब वहाँ महिलाएं और लड़कियां किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं है। अपने साथ वो सुअर लेकर चलने के लिए मजबूर हैं और वो अपने साथ सुअर लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से इस जिहाद को दूर रखा जा सके। ग्रूमिंग जिहाद करके यहाँ इन्होंने एक काम चलाया था, जिसमें यहाँ भोली भाली, मतलब कहें कि 12, 14, 15 साल की लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ मतलब गलत हरकत करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, या फिर उनके साथ जो जिस तरीके से मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, भारत में जो लव जिहाद के नाम पर होता है, वही ब्रिटेन में ग्रूमिंग जिहाद के नाम पर होता है। तो ब्रिटेन फिलहाल बहुत ज़्यादा त्रस्त है
इस आतंकवाद से, इस आतंकवाद की समस्या को लेकर। बहुत सारे देश इस आतंकवाद में शामिल हैं, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सीरिया हो, या फिर अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, या फिर आयरलैंड जो है वो भी 14 से ज़्यादा आतंकी संगठन वहाँ चलाता है। लेकिन अब जो AI का आपने जिक्र किया, AI से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर दिखाई जाती हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में जैश ए मोहम्मद ने अपना नया लॉन्च पैड बनाया है, क्योंकि POK और पाकिस्तान में तो बना नहीं सकता है, वहाँ ध्वस्त कर दिया गया है, बांग्लादेश में अपना रहा है। वहाँ AI से जनरेटेड वीडियो दिखाई जा रही हैं, क्योंकि महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि तुम कब्र से सीधा जन्नत में जाओगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा मरना तय है, लेकिन साथ में बरगलाया कैसे जा रहा है कि तुम मरने के बाद सीधा जन्नत में जाओगी। वहाँ भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब AI आप जानती हैं, AI से आप कुछ भी बना लीजिए, कोई भी एक कब्र बना लीजिए, उसमें से उठती हुई आत्मा को दिखा दीजिए, जन्नत की कैसी भी तस्वीर पेश कर दीजिए, और जन्नत में वहाँ क्या रुबाब होगा, कितना मज़ा वहाँ लेंगे लोग, वो दिखा लीजिए। और जो रेडिकल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो जल्द से इस बहकावे में आ जाते हैं। तो यही अब टेक्निक, मतलब बढ़ते हुए ज़माने के साथ, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ आतंकियों ने भी अब इसका इस्तेमाल किया, और जो इस्लामिक स्टेट है वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल ब्रिटेन में कर रहा। लेकिन जो IS है या फिर जो आतंकवादी समूह है अभिषेक, वो कहीं ना कहीं सीरिया में भी अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। सीरिया में जो तमाम उनके लड़ाकू विमान है उसको भी सक्रिय कर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों? इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सीरिया में अमेरिका के द्वारा एक आतंकी घोषित किया गया था अल सूरा, जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था, लगभग 88 करोड़ रुपए भारत की करेंसी के हिसाब से अगर बात करें तो 88 करोड़ रुपए का इनाम था। लेकिन वही अल सूरा आज आपको पता है सीरिया का राष्ट्रपति है। उसके साथ उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है परफ्यूम की बोतल से परफ्यूम भी लगाते हुए दिखते हैं। मिडिल ईस्ट के दौरे पर जब आए थे तो उसके साथ चाय भी पी थी, और बहुत हैंडसम प्रेसिडेंट कहकर उसे संबोधित भी किया था। तो अमेरिका के लिए तो कोई आतंकवादी नहीं है। अब देखिए, सीरिया में अमेरिका का दखल बहुत दिनों तक रहा, सीरिया के साथ साथ ब्रिटेन का भी दखल अमेरिका के साथ वहाँ रहा। तो सीरिया से तार इसलिए जुड़ते हैं, और आतंकवाद फिलहाल मतलब जो है वो उच्च दर्जे का सीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों में है ही। तो सीरिया से अब एक आतंकवादी जब किसी देश का राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो आपको समझने में यहाँ मदद मिलेगी। सीरिया से आतंकवादी जा रहे हैं ब्रिटेन को दहलाने के लिए, सीरिया से भी भारी मात्रा में सीरिया में आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और देखिए मजे की बात, ये सिर्फ बाहर से आए हुए आतंकवादी तो हैं ही, ये ब्रिटेन के लोगों को भी अपनी जद में ले रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 900 जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो इनके संगठनों में शामिल हो गए हैं। जब एक युवा पकड़ा जाता है सीरिया जाता हुआ, वो इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ करता है, ध्वस्त करता है, तब पता चलता है कि AI से इन ऐसे बच्चों को शामिल किया जा रहा है, सीरिया से आतंकवादियों को वहाँ लेकर जा रहा है। और जिस तरीके से जलता है ब्रिटेन जब भी कोई बात होती है आतंकवादियों के सहारे, वो आपने देखा ही है। बाकी तुर्की का भी एक कनेक्शन यहाँ है। तुर्की में भी हमास के बहुत सारे आतंकियों की खबर आप देखती होंगी कि तुर्की उन्हें पालने पोसने का काम करता है। वो आपका हमास के आतंकी हो, हिजबुल्लाह के आतंकी हो, या फिर हूती हो, तुर्की कहीं ना कहीं उन्हें अपने यहाँ शरण देता है, मदद करता है। वो क्यों देता है? क्योंकि उसे इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट जिसे आज आप कहती हैं, और जो 22-24 देश इस्लामिक राज्य जो मिडिल ईस्ट में है, वो एक मतलब खलीफा हुआ करता था उनका। और उसकी शुरुआत पहले के तुर्की से ही हुई थी। आज भला ही बहुत छोटा सा हिस्सा तुर्की के पास है, बहुत सारे अलग अलग देश हो गए हैं, बट गए हैं, लेकिन तुर्की आज भी अपने आप को यही मानता है। और इसीलिए ये जो डिस्टर्बेंस कहीं चलती रहती है, वो इजराइल में चल रही हो, सीरिया में चल रही हो, पाकिस्तान में चल रही हो, बांग्लादेश में चल रही हो, इन सब को पालने पोसने का काम तुर्की करता है। तो तुर्की की आतंकवादियों को शरण देने में, उन्हें पालने पोसने में, उन्हें बड़ा करने में, पैसा देने में पूरी तौर पर, खुले तौर पर तुर्की इसकी भूमिका निभाता है। और इस बारे में सबको पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। तो ब्रिटेन में फिलहाल जो इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो रहा है, उसमें
सीरिया और तुर्की मुख्य रूप से शामिल हैं, जो इस आतंकवाद को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश ब्रिटेन में कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है अभिषेक ये खबर केवल ब्रिटेन के लिए नहीं, तमाम बाकी अन्य देशों के लिए भी है कि वो तमाम चीज़ों को समझे, नोटिस करे। जिस तरीके से सोशल मीडिया और एआई का आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों से कैसे बचे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बनी रहे NMF न्यूज़ के साथ।